योगी के एक ट्वीट से हिल गया बंगाल, बैकफुट पर ममता, सियासत में भूचाल। ममता के गढ़ में बाबा का बड़ा ऐलान, बंगाल में बीजेपी आती बदलेगा हिंदुस्तान। 10 सेकेंड में योगी ने तय कर दी टीएमसी की हार, बंगाल की जनता कर रही योगी की जय जयकार। क्या अब की बार बंगाल का इतिहास बदलने जा रहा है? क्या बंगाल की सियासत में वो होने जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में 2017 में हुआ था? क्या अब की बार टीएमसी का किला पूरी तरह से टूट जाएगा? ये वो सवाल हैं जिनकी चर्चा बंगाल का हर एक शख्स कर रहा है। राजनीति के बड़े बड़े जानकारों का मानना है कि अब की बार बंगाल में बीजेपी ऐसा इतिहास बनाएगी जो उम्मीद से परे होगा, और इसके पीछे जो वजह है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। बंगाल की धरती पर योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से गरज रहे हैं, उसके बाद सियासत में भूचाल खड़ा हो गया है। बंगाल में योगी की दीवानगी इस कदर है कि हिंदी भाषा को नहीं समझने वाले भी बुलडोजर बाबा की रैली में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। पूरे बंगाल में योगी मॉडल की डिमांड होने लगी है। योगी जहां जा रहे हैं वहां खेला कर रहे हैं, और अब योगी ने बंगाल में ऐसा खेला किया है, उनके 10 सेकेंड के एक भाषण और एक ट्वीट ने पूरे बंगाल को हिला दिया है। उस ट्वीट का जिक्र करने से पहले आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्र पहनते हैं। ग्रामीण बंगाल में उनके भाषण सुनने से और देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। जब बुलडोजर बाबा मंच पर होते हैं तो जनता हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करती है। योगी की हर सभा में बीजेपी के झंडे के साथ हनुमान ध्वज भी होती है। आपको बता दें कि बीते 12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की कांती दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जब योगी बाबा अपनी तीसरी जनसभा में पहुंचे तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दंडवत होकर उनको मंच पर प्रणाम किया। इसका कारण पूछे जाने पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर हैं, इसलिए वो दंडवत हुए। राज्य कोई भी हो, योगी आदित्यनाथ भारत माता की जय और वंदे मातरम से भाषण की शुरुआत करते हैं। बंगाल में योगी जहां जहां रहे हैं वहां करिश्मा कर रहे हैं। उनकी दीवानगी का आलम जनता में इस कदर है कि ममता के गढ़ में अब योगी मॉडल की डिमांड होने लगी है। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में लोग योगी के भाषण को कम समझते हैं, मगर जब योगी मंच पर होते हैं तो बुलडोजर, मौलाना, नमाज और राम मंदिर जैसे शब्द बोलते हैं तो तालियां बजती हैं। वो भीड़ से हाथ उठाकर जय श्री राम बोलने की अपील करते हैं और जनता वैसा ही करती है। इतना ही नहीं, पूर्वी मिदनापुर की एक सभा में योगी ने कहा कि आज बंगाल में जिस तरह की अराजकता, गुंडागर्दी, लूटपाट, तुष्टीकरण और दंगे हो रहे हैं, वैसे ही हालात 2017 से पहले यूपी में थे। आज यूपी में ना कोई कर्फ्यू है, ना कोई दंगा है, आज यूपी में सब चंगा है। एक भाषण में उन्होंने कहा कि बंगाल में उर्दू नहीं बल्कि बांग्ला भाषा ही बोली जाएगी। जिसे उर्दू बोलनी है वो वहां चला जाए जहां उर्दू बोली जाती है। अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र करते हुए भी योगी खुले तौर से कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी को चुनौती दे रहे हैं। बोलपुर में उन्होंने अपनी शैली में नया रंग डाला। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए जो नारे बांग्ला भाषा में गढ़े हैं उसे बोलने की कोशिश की। जो बंगाल अपने जादू के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, उसी बंगाल की जनता पर अब योगी बाबा का ऐसा जादू चल रहा है कि बंगाल की जनता योगी योगी कहते थक नहीं रही। आपको बता दें कि बंगाल में योगी 20 से ज्यादा रैली करने वाले, और योगी की हर रैली में टीएमसी के लिए खतरे की घंटी है। हाल में बंगाल में एक रैली की और इस रैली में योगी ने कुछ ऐसा बोला, बंगाल हिल गया। पुराने बंगाल को याद करते हुए योगी कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी पर इस कदर बरसे कि जनता योगी योगी के नारे लगाने लगी। बंगाल की जनता से उन्होंने कहा कि कोई मौलाना क्या बक रहा है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी आने के बाद ये सभी बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आएंगे। मैं आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं, आप चिंता मत करिए। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग, और इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया, वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। योगी ने इस भाषण को ट्वीट भी किया है। जय श्री राम का नारा लेकर अब योगी मन बना चुके हैं कि बंगाल में अब की बार वो टीएमसी के किले को पूरी तरीके से तोड़ देंगे। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 87% रहा था।
उन्होंने बिहार की 31 विधानसभा सीट पर प्रचार किया था, जहां 27 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों को जीत मिली। 2021 के बंगाल चुनाव में भी ग्रामीण इलाकों में योगी आदित्यनाथ ने 30 रैलियां की थी और उनका स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा और इसकी वजह यह थी कि बीजेपी 3 से बढ़कर 77 तक पहुंच गई। एक्सपर्ट मानते हैं कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में कर रही है। शहरी इलाकों में बीजेपी के स्थानीय नेता और सेलिब्रिटी प्रचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सख्त प्रशासक, हिंदुत्व के पैरोकार होने के साथ साथ नाथ संप्रदाय के संत भी हैं। बंगाल के बुनकर समाज में गुरु गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय के संतों को मानने वाली तादाद बहुत ज्यादा है। ओबीसी वोटरों में योगी सम्मानीय है और बंगाल चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को पूरी तरह से होता दिख रहा है। दोस्तों, बंगाल में योगी जिस तरीके से गरज रहे हैं, उसके बाद क्या बंगाल की सियासत करवट लेने जा रही है? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।